नाम है इमरान और मैंने आप लोगों को कल सेंटेंस और सब्जेक्ट प्रेडिकेट की वीडियो बनाए थे। उसमें से कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर क्लॉज पढ़ाइए, तो आज हमने डिसाइड किया है कि क्लॉज आपको बताएं और उसके टाइप्स बताएं। तो व्हाट इज़ क्लॉज, क्लॉज क्या है? तो क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, जैसे सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस। तो क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। सेंटेंस में सेंटेंस होता है वो कई क्लॉज से मिलकर बना होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्लॉज की। क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो ग्रुप ऑफ वो क्लॉज कहलाता है। और इसमें इट इज़ यूजली ओनली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये इट इज़ यूजली ये सेंटेंस का एक यूजली हमेशा पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसका एग्जांपल देखिए, क्लॉज का एग्जांपल, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर में ग्रेजुएट किया। तो इसमें आई क्या है? आई है हमारा सब्जेक्ट, ग्रेजुएटेड क्या है? ग्रेजुएशन वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये क्लॉज हुआ। तो इसमें कितनी क्लॉज है? ये एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्लॉज कितनी है? एक, क्योंकि एक सब्जेक्ट और वर्ब। इसमें कितनी क्लॉज है? वन क्लॉज। गेटिंग माई पॉइंट? इसमें कितनी क्लॉज है? वन क्लॉज। सेकंड है saw him। सेकंड है व्हेन आई केम हियर आई saw him। व्हेन आई केम, इसमें देखिए ये सेंटेंस है कंप्लीट। इसमें कितनी क्लॉज है? क्लॉज को वैसे जानते हैं, क्लॉज को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में। देखिए इसमें आई सब्जेक्ट केम वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ये मेरी पूरी वन क्लॉज है। इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ये भी एक क्लॉज है। तो मैंने अभी बताया था एक सेंटेंस में कई क्लॉज होती है, तो इस पूरे सेंटेंस में कितनी क्लॉज है? टू क्लॉज, टू क्लॉज। थर्ड एग्जांपल देखिए इसका, थर्ड एग्जांपल देखिए। फर्स्ट हो गया जिसमें वन क्लॉज थी, सेकंड वन क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब एक था। सेकंड सेंटेंस में इसमें फर्स्ट क्लॉज ये, फर्स्ट क्लॉज ये, सब्जेक्ट वर्ब, तो टू क्लॉज हो गई। थर्ड देखिए व्हेन आई केम हियर, इसमें देखिए आई केम सब्जेक्ट वर्ब, फिर आई सा हिम, आई सब्जेक्ट, सा वर्ब, ही सब्जेक्ट, ग्रीटेड वर्ब। कह रहा व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, आई सा हिम मैंने उसे देखा, एंड ही ग्रेटेड मी और वो मुझसे मिला। तो इसमें कितनी क्लॉज है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस सेंटेंस में मेरी थ्री क्लॉज है, इस सेंटेंस में मेरी थ्री क्लॉज है। तो समझ में आ रहा है कैसे डिफाइन करें सेंटेंस, क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट वर्ब होगा क्लॉज में। अब शुरू करते हैं क्लॉज के टाइप्स। क्लॉज की डेफिनेशन हो गई है। क्लॉज दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। तो शुरू करते हैं उसके क्लॉज और उसके टाइप्स। क्लॉज मेनली टू टाइप्स की होती है। पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। दो टाइप की क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक ही रहेंगी, हम लिख दे रहे हैं। चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहें, प्रिंसिपल क्लॉज कहें, मेन क्लॉज कहें, ये तीनों एक ही चीज़ है। डिपेंडेंट को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप पे इंडिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज अपना एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज में मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता है, किसी ऊपर डिपेंड होता है। अब एक चीज़ और बता दें, इंडिपेंडेंट क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो इसके कोई भी टाइप नहीं होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज दे आर थ्री टाइप्स ऑफ, डिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप होते हैं? थ्री टाइप्स के। फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। ये क्लॉज का
पूरा स्ट्रक्चर है। क्लॉज की पहले डेफिनेशन बताएंगे, इसका एग्जांपल बताएंगे, और डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और इसकी डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन देखिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक मीनिंगफुल, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। इट इज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन ये होती है, इट इज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंटेंस। एग्जांपल देखिए इसका, मिस्टर इंडिया एट अ चीज रोल। मिस्टर इंडिया ने एक चीज़ रोल खाया था। अब आप लोग ये नहीं कहना मिस्टर इंडिया कैसे खा सकता है, मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता है लेकिन वो खा सकता है। ओके, तो मिस्टर इंडिया एट अ चीज़ रोल, मिस्टर इंडिया ने एक चीज़ रोल खाया, तो इसका मतलब क्या, एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक चीज़ रोल खाया तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज का मतलब तो बता चुके हैं, सब्जेक्ट पर होता है। अब ये सब्जेक्ट पर तो क्लॉज है लेकिन ये टाइप चल रहा है ना इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक टू टीच यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना पसंद करता हूँ, तो ये एक कंप्लीट मीनिंगफुल क्लॉज है। वैसे तो ये सेंटेंस है लेकिन ये कंप्लीट, इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई लाइक सब्जेक्ट वर्ब में क्लॉज है और एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट देखिए इसका, कैन यू डू इट, कैन यू डू इट, क्या तुम इसे कर सकते हो, तो ये भी एक कंप्लीट है क्लॉज। क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस में कई टाइप्स का होता है, इसको देखिए। ये हो गया है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब नेक्स्ट क्लॉज है जो मैंने बताया था, मेनली क्लॉज 2 टाइप्स होती है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मैंने बता दिए, अब बताने जा रहा हूँ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, इसकी डेफिनेशन देखिए। डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन होती है, अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म नहीं करती है, इसमें एक अधूरी चीज़ रहती है। लेकिन एक चीज़ और, डिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। प्रिंसिपल मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है, आई नो द मैन हु स्टोल माय पर्स। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने मेरा पर्स चुराया। इसने हु क्या है, हु एक, इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट नो वर्ब। हु एक तरह से सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, ये क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि हमें कंफर्म पता नहीं किस व्यक्ति ने चुराया है, उसका कोई नेम नहीं दिया गया पर्सनली, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो वेयर ही वॉज बोर्न। ये प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज, इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे या सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों एक ही हैं। तो ये वेयर ही वाज बोर्न एक कंप्लीट सेंस नहीं है कि कहाँ पर वो बॉर्न हुआ है, ये हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज। एक एग्जांपल और देख लीजिए लास्ट, व्हेन आई वाज डेटिंग डायना, व्हेन आई वाज डायना आई हैड एन एक्सीडेंट। जब मैंने डायना को डेट किया था तो मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। तो इसका मतलब ये नहीं, जब मैंने व्हेन आई नहीं करो, मैंने नहीं किया था, ही ले लो। व्हेन ही वाज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट, ही हैड एन एक्सीडेंट। जब उसने डायना को डेटिंग किया था तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसमें एक कंप्लीट सेंस नहीं है कि कब हुआ था, तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल। अब मैं बताऊंगा डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स क्या होते हैं। मैंने बता चुका हूँ पहले, तो 3 टाइप्स होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के। फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। अब ये इसके टाइप्स और डेफिनेशन, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप और डेफिनेशन अपने क्लॉज सेकंड के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
तो हाँ स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल RI क्लास को जाते जाते सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।